पिछली वीडियो में चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हो तो उन सारे वीडियोस का जो लिंक है, सारे एक्सरसाइजेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो और उनसे पढ़ सकते हो। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज। इसका नाम है द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये चैप्टर नंबर 6 है। तो इस वीडियो में सिर्फ कुछ टॉपिक्स रहेंगे इंट्रोडक्शन देने के लिए कि 6.1 में जो क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं, एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल को समझने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ ये कर लीजिए कि ये एक ग्राउंड है। ठीक है, ये एक क्रिकेट का ग्राउंड है। अब इस क्रिकेट के ग्राउंड को अगर आप देखोगे, अगर आपको क्रिकेट खेलना हो या फुटबॉल खेलना हो, जो भी हो, तो आपको इस ग्राउंड के अंदर ही खेलना है। अगर इस ग्राउंड के बाहर बॉल चले जाए, चाहे वो क्रिकेट का बॉल हो या फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो, जो कुछ भी हो, अगर इस ग्राउंड के बाहर चले जाए तो वो फाउल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी गेम खेलने के लिए आपके पास एक पाथ होता है। पाथ यानी कि एक रास्ता जो कि क्लोज होता है। क्लोज यानी कि उससे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर उसे बाहर निकले तो वो फाउल हो गया। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखो, क्लोज्ड पाथ। यहाँ पर दो चीज़ है, एक है क्लोज्ड, एक है पाथ। वो पाथ जो क्लोज हो चुका हो, वो रास्ता जो हर तरफ से बंद हो, उसको बोला जाता है क्लोज्ड पाथ। अब सपोज आप देखोगे, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में आप जितने भी कॉर्नर्स को देख रहे हो, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कहीं पर रास्ता नहीं है बाहर निकलने के लिए। इसको बोला जाएगा ये एक क्लोज्ड पाथ है। उसी तरह ये सर्कल था। ठीक है, अब आप बनाते हैं, ये एक शेप है, ट्राइएंगल बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है जिसमें 3 एंगल बन रहे हों, 1 2 3, और उसके 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3, और साथ ही में इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी कि 3 कॉर्नर्स होते हैं। ये अब कॉर्नर 1, इसको नाम दे दो A, ये कॉर्नर हो गया B, और ये कॉर्नर हो गया C। अगर आप ट्राइएंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करो तो इसको बोल सकते हो ट्राइएंगल, यानी कि जिस ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसके 3 एंगल होते हैं उसको ट्राइएंगल कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल क्या, अब ये देखते हैं कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल आपको मिलेगा, एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, मतलब वो ट्राइंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। एक होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जो 90 डिग्री का मेजरमेंट बनाता हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। और एक आएगा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि वो ट्राइंगल जिसके एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो। अब अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो यही एक एग्जांपल ले लो। ये जो एंगल है, ठीक है, इसका जो मेजरमेंट होगा ये 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को लोगे तो इसका 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन ये होता है 90 डिग्री। इस पॉइंट को लोगे तो ये होता है इसका, सॉरी, ये ऐसा है तो ये होगा इसका 90 डिग्री, है ना। इस पॉइंट को लोगे तो ये होगा इसका 90 डिग्री, यानी कि ये हर तरीके से 90 डिग्री से कम है, तो इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। और अगर कोई आपको इस तरह का एंगल मिले, एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरफ ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल हमको पता है क्या होता है, जिसके 3 एंगल हो, एक क्लोज्ड पाथ जिसके 3 साइड हो, वो ट्राइंगल कहलाएगा। ये ट्राइंगल है और ये एंगल को देखो आप, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। आप इसका मिरर इमेज भी ले सकते हो। इस साइड भी अगर ये इस तरीके से बनेगा तो भी ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेजरमेंट जो है 90 डिग्री का है। और अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल देखोगे तो ये एंगल, ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया है,
ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक ट्राइंगल बन जाए तो इसको कहा जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ट्राइंगल क्या होता है, और उसके बाद उसके जो 3 टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ओके, अब देखते हैं, ये सपोज एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आप देखो ए बी सी, जो बी सी है वो बेस लाइन हो गया है। ठीक है, तो अगर इसका जो मेजरमेंट है वो अगर 5 से या 6 सेंटीमीटर का है तो इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ से सपोज मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया, इसको नाम दे देते हैं सपोज ओ। अगर इस सेंटर में से एक लाइन इस तरीके से, सेंटर कैसे होगा, यहाँ पर इसको आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैसे कैसे लेते हैं, आपको एक राउंडर लेना पड़ेगा, पेंसिल में रख के यहाँ से हाफ, मोर देन हाफ यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, ऊपर एक लाइन ऐसे काटेंगे, यहाँ से मोर देन हाफ लेंगे और इस तरह से काटेंगे और उस पॉइंट को यहाँ पर लाके जोड़ देंगे तो वो सेंटर पॉइंट कहला जाएगा। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर कहेगा। अभी आप देखिए ये ज़ीरो जो है, सॉरी ओ जो है बी और सी का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सपोज ये इसका सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट से अगर इस एंगल तक, एंगल ए तक एक लाइन खींचा जाए, ठीक है, देखिए पॉइंट जो है बी और सी का सेंटर है लेकिन लाइन हम ए से खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो ऑपोजिट डायरेक्शन से यहाँ तक खींचा रहा है इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन यानी कि जो बीच का पॉइंट हो, सेंटर पॉइंट बेस लाइन का। अब सपोज इसी एंगल में हमको मीडियन यहाँ से लेना हो तो क्या होगा, ए और बी का सेंटर देखेंगे, सपोज ए बी सी, तो ए और बी का सेंटर ये होगा और यहाँ से जो लाइन सी तक जाए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जो भी लाइन होगा उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वहाँ तक जो लाइन जाएगा उसको कहा जाएगा मीडियन। तो यहाँ पर मीडियन ये हो गया। और इसी तरह से अगर इस लाइन में देखेंगे, सपोज़ ये इस तरह का एंगल है तो यहाँ इसका सेंटर हो गया ए बी सी, तो यहाँ से जो लाइन इस डायरेक्शन में यहाँ आ जाए इसको कहा जाएगा मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मीडियन वो होता है जो बेस लाइन के सेंटर में हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो बेस लाइन में हो, किसी भी साइड हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जो सेंटर पॉइंट है वो अपोजिट एंगल में जाके मिलना चाहिए। वो लाइन ज़रूरी नहीं है कि सीधी हो सकता है कि वो लाइन सीधी हो। अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल देखा जाएगा तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होता है, तो यहाँ से पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और ये इसका सेंटर पॉइंट होगा इस लाइन का बी सी का। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मीडियन जो है वो स्ट्रेट ही हो, मीडियन आधा तिरछा कैसा भी हो सकता है, बस ये है कि वो जो साइड है उस साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए। अब देखते हैं कि एक चीज़ होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, अब ऑल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि उसका हाइट, सपोज़ ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हाइट कितना है हमको अगर पता करना है हाइट, तो ये होगा ए बी सी। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल से स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा जो बी सी पे आके मिल रहा है, ये लाइन इसका ऑल्टीट्यूड कहलाएगा, या फिर इसको आप हाइट बोल सकते हो। इस पर टेक्निकल वर्ड जो होता है वो होता है ऑल्टीट्यूड। ठीक है, मैथ्स में इसको ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। तो इसका ऑल्टीट्यूड ये होगा। अब सपोज़ ये एंगल इस तरीके का है, ठीक है, ये इस तरीके का एंगल है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से ए बी सी, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये सेंटर पे नहीं आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रहा है। हमको हाइट अगर इसका नापना है तो यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ से अगर सेंटर में लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन जो है इसकी हाइट बता रही है, यानी कि इसका ऑल्टीट्यूड बता रहा है। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आता है कि ऑल्टीट्यूड जो है वो मीडियन नहीं हो सकता। मीडियन जो है वो ऑल्टीट्यूड हो सकता है, मीडियन
सेंटर में ये ऑल्टीट्यूड हो सकता है क्योंकि ए से सीधा स्ट्रेट नीचे में आ रहा है और बी और सी का सेंटर भी है, तो ये मीडियन भी हो गया, ऑल्टीट्यूड भी हो गया। अब सपोज आपको एक एंगल इस तरीके दे दिया जाए, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। अब इसका आपको ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मतलब हो गया हाइट। तो ये लाइन यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ तक, ये इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक है, इसको इसका ऑल्टीट्यूड कहा जाएगा। लेकिन अगर इसका मीडियन फाइंड करना हो आपको, तो ये ट्राइंगल सपोज ए बी सी है, तो इसका मीडियन बी और सी का जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ से जो लाइन ऑपोजिट एंगल में मिले इसको मीडियन कहा जाएगा, ठीक है। तो आई होप मीडियन और ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज 6.1 में काम आने वाला हो। सिर्फ मीडियन और ऑल्टीट्यूड वो चीज़ है जो हमारे एक्सरसाइज में काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे।